घर का छोटा या बड़ा होना एक औरत के सलीकों को डिफाइन नहीं करता, बल्कि एक औरत की सलीकामंदी तब जाहिर होती है जब वो अपनी चादर में रह के अपने छोटे से आशियाने को भी ना अपने बजट में ऑर्गेनाइज करना, क्लीन करना, वेल मेंटेन रखना जान रही होती है। और मैं कहती हूँ हम सब होम मेकर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में ब्लेस्ड हैं, क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं कहती हूँ हमें बचपन से ही दे दी जाती है। तो बस कुछ आप लोगों से अपनी रूटीन और साथ ही साथ अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, घर को संभालना, घर को साफ सुथरा रखना, घर को हर वक्त चमकाते रहना, वेल मेंटेन रखना, ये तो हम सब की ख्वाहिश है। बल्कि मैं कहती हूँ हम सबका ना वो जुनून होता है कि हमारा घर चमकता हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो घर है ना वो एक औरत को डिफ़ाइन कर रहा होता है। उस घर की एक एक चीज़ डिफ़ाइन कर रही होती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप महंगी महंगी चीज़ें ला के ही अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना हाई फाई दिखा सकते हो, नहीं, बल्कि आप सस्ती चीज़ों में भी, कम बजट में रहकर भी अपनी शुक्रगुजारी में उन्हीं चीज़ों में बरकत ला सकते हो। और जब चीज़ों में बरकत, अपनी ज़ात में बरकत ले आओगे ना, ऑटोमेटिकली उस बरकत से खूबसूरती दूसरों को नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो यकीन करें, क्योंकि वो बरकत अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात ऐड करती है। अच्छा जी, यहाँ पे घर की ऑर्गेनाइजेशन तो बताऊंगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है खाना पकाना। जी हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज़ है, मैंने कहा लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूं। कभी कभार क्या होता है कि मीठा खाने की क्रेविंग होती है। मैं बाहर से भी ऑर्डर करवा सकती थी, घर में कोई चीज़ भी नहीं थी, तो मैंने क्या जुगाड़ लगाया। अच्छा, ये ना मेरी मामा खाती होती हैं, ये उनको बहुत फेवरेट उनकी डिश है। ब्रेड क्या होता है, उसको आप दूध में सोक करके रख दो और चीनी या शक्कर या फिर गुड़ डाल दो। चीनी वैसे मैंने ऐड की, इतना मज़े का ये मीठा बनता है, यकीन करें इतना मज़े का। यानी सिर्फ घर की ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ये नहीं आता कि आपने घर को चमकाना है, घर को सही तरीके से रखना है, नहीं। मैं समझती हूँ एक एक चीज़, एक एक कोना, एक एक आपकी ज़ात का हिस्सा, उस सब में घर की ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है कि आप किस तरीके से अपने बजट को मेंटेन करना चाह रहे हो। तो हम ना होम मेकर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, हम सभी बड़ी डाउन टू अर्थ होती हैं, शुक्रगुजार होती हैं कि घर में जो भी सूखा रूखा सूखा पड़ा होता है ना, यकीन करें हम उसमें भी जायका भर के ना हम रिफ़्रेश हो जाती है। जब मैंने ये खाया, मैंने शुक्र अदा किया अपने रब्बे कायनात का कि अल्लाह सुब्हान तआला ने, देखो, सादगी में हमेशा बरकत है। ये मैं बाहर से भी मंगवा सकती थी, नो डाउट, लेकिन ये क्या होता है जब आप ऐसी चीज़ें करती हो ना, ये चीज़ें आपको ज़्यादा सुकून देती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखा मैंने ब्रेड के पीस स्लाइसेस निकाले, लेकिन ब्रेड ख़राब ना हो, क्योंकि उसके जो है वो उसको अच्छे तरीके से मैंने रबर बैंड भी नहीं चढ़ाया। ये बड़ा अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से उसका रैपर ही फ़ोल्ड करके उसको दोबारा चढ़ा दो ना, इससे ब्रेड आपकी काफ़ी सॉफ्ट ही रहती है। और इस तरीके से मेरे पास ये बड़ा हुआ था एक बड़ा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र, उसी में मैंने ब्रेड रख दी। ये अच्छी, हमें ना सुकून मिलता है जब जो ये छोटी-छोटी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इंशाल्लाह बहुत ही अपकमिंग वीडियोज़ में सेल्फ केयर टिप्स बताऊँगी, कि अभी आपको मैंने छोटा-सा डेमो भी दिया है। यकीन करें मैं 2.5 माह से ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, इनके मैजिकल रिज़ल्ट्स हैं। क्योंकि आप लोग पूछते हो आप भी माशाल्लाह से आपके हाथ-पाँव का राज़ क्या है? अच्छा, हाथ-पाँव के अलावा मेरी स्किन भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा चमक उठी है, क्योंकि इस मौसम में क्या होता है, स्किन डल हो जाती है। लेकिन इस चीज़ों ने ना मुझे, ये जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ना, ये मैजिकल है, मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को। आप लोग ना वाह-वाह कहने पर मजबूर हो गए ना, तो फिर कहिएगा आप लोग इंशाल्लाह। मैं या तो अब नेक्स्ट वीडियो मेरी या उससे नेक्स्ट वीडियो सेल्फ केयर टिप्स पे, क्योंकि मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आती है, आप भी प्लीज़ बता दें हाथ-पाँव का चमकने का राज़। अब आपकी पलवशा आपकी ना डिटेल्ड में वीडियो बनाएगी, तो बस आप लोग तैयार हो जाएँ। अच्छा, आज मैंने बनानी थी, लेकिन बस थोड़ा-सा टाइम ऊपर नीचे हो गया। इंशाल्लाह मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों की आसानी के लिए, जो मुझे इतनी क्यूरीज़ आती है ना, मेरी वीडियो से आप लोग कुछ हासिल करके जाओ, आप लोगों का कोई ना कोई कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, यकीन करें। और वो जो हम ब्लीचें इस्तेमाल करके जो हम रातों रात चिट्टा गोरा होना चाहते हैं ना, उससे बचें, क्योंकि वो आपको एक दिन में तो रिज़ल्ट दे देती हैं, लेकिन वो जब आप महीने बाद आपके हाथ-पाँव को काला कर देती हैं। यकीन करें हाथ-पाँव इतने डल हो जाते हैं कि फिर वो बस ब्लीच करोगे तो सही होगे। ये आप लोग आज़मा के देख लो, जो लोग ब्लीचें यूज़ करते हैं ना, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी ब्लीच यूज़ नहीं की, मैं हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये मेरे से गारंटी लगा लो, अगर आपने ब्लीच यूज़ की है ना, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आप देखो आपके हाथ-पाँव इतने डल हो जाएँगे, आपकी स्किन इतनी डल हो जाएगी, आपको दोबारा ब्लीच करवानी पड़ जाएगी। यानी आप यूज़्ड टू हो जाओगे उस चीज़ के, फिर आपको वही करवानी पड़ेगी, फिर डल हो जाएँगे और उससे बदतर कंडीशन में होते हैं। तो इसीलिए काइंडली ध्यान से चीज़ें इस्तेमाल किया करें। और मैं हमेशा मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊँ, मैं हमेशा, मेरे भी कुछ फ़ेवरेट हैं, जैसे आप डॉक्टर्स होते हैं, फ़ेवरेट डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन मैं ना पहले उनके हाथ-पाँव चेक करती हूँ, क्योंकि इंसान उसी के एडवाइस को फ़ॉलो करे ना जिसके खुद ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ
बताओ, जो खुद पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा वो हम कैसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो मैं बड़ी मज़े का वाक़या बताने लगी हूँ। मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई। अच्छा, मेरी बहन ने जाना था, मैं उसके साथ गई। अच्छा, वहाँ वहाँ पे क्रीम्स लेकर दे रही है वो। मैंने अपनी बहन को मना भी किया कि यार इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन उसके पिंपल्स थे। तो वो कहती ठीक है। मैंने कहा आप पानी से पियो सिर्फ, इससे ही आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा जी, लेकिन वो नहीं मानी, हम लोग चले गए। फिर वो डॉक्टर के पास जब गए, अच्छा उस डॉक्टर के, वो फीमेल थी और उनके हाथ-पाँव से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अगर वो खुद को मतलब या तो वो चीज़ें यूज़ करके उन्होंने अपने हाथ-पाँव की तबाही लगाई हुई थी, या फिर वो खुद वो चीज़ें यूज़ नहीं करती थी। यानी मतलब वो कहते हैं ना कि ओहदे कोल जाओ या ओहदी गल सुनो जिहदे उत्ते खुद भी वो इम्प्लीमेंट करदा होए, की फ़ायदा। तो मैं तो हमेशा इस चीज़ को बड़ा नोट करती हूँ और यकीन करो यही राज़ है शायद मेरे चीज़ों का, मेरी स्किन का। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 क्योंकि मेरी नहीं, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरे जो बड़े हैं ना वो सारे ऐसे हैं। मेरे नाना अबू से भी आप लोग मिल चुके हैं, वो सारे ऐसे हैं। मतलब हम लोग ना ये जो है ना दवाइयाँ इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते, हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं डिटेल में बताऊँगी कि ये मैं कौन-सी चीज़ें लगा के मैंने अपनी मतलब स्किन को, अपने हाथ-पाँव को मेंटेन करके अभी तक रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हित अंडे आ जाते हैं घर की ऑर्गेनाइज़ेशन में। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखें, अंडे मैंने फ़ौरन धो के उनको मैंने फ्रिज के अंदर ही रैक्स पड़े होते हैं उसमें रख दिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ना ये लेयर्स का केक हमने खाया था, पेस्ट्री मंगवाई थी, तो इसका बॉक्स मुझे बड़ा क्यूट लगा। मैंने कहा चलो मैं अपनी बहनों को भी एक टिप बता देती हूँ, मैं भी करती हूँ। जैसे हम टिश्यू रोल लेकर आते हैं और आए दिन ख़त्म हुए होते हैं, तो इस तरह के हमारे पास बैग्स होते हैं। मैंने बैग्स की कटिंग कर ली, क्योंकि काउंटर टॉप के लिए ना हमें बड़े कपड़े, बड़ी टिश्यूज़, बड़ी चीज़ें चाहिए होती है। कोई चीज़ ही गिर जाती है तो वो पूरा कपड़ा, जब हमने कोई भी टॉवल रखा होता है ना, वो सारा गंदा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर से देखिए मैंने थोड़ा सा कट लगा दिया और ये टिश्यू पेपर बॉक्स बन गया आपका लाइक। यहाँ इतना सा जुगाड़ करके इतना, और इसको सूखी जगह पे रखना है क्योंकि गत्ते का डब्बा ये ना गीला हो जाए। तो अब इससे क्या होता है, यानी अब कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम गिरा के देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, यानी इस तरीके से सालन डालते हो कुछ ना कुछ गिर जाता है। हम क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा कपड़ा टॉवल गंदा हो जाता है, फिर उसको धोना पड़ जाता है, हमारी टाइम ही लगता है ना। तो इस तरीके से आप ये बना लें और इनको डिस्कार्ड कर दिया। आपने देखा मैंने कितनी बारीक-बारीक स्ट्रिप्स की फॉर्म में उसको कट किया है, और इस तरीके से मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। और ये बैग्स हमारे घर में इतने आए होते हैं ना कि अगर हम इन सबको भी कट करके रख लें ना, तो ये हमारे पूरे साल ही चले। इतनी तो शॉपिंग्स हम इनमें कर रहे होते हैं। तो एक छोटी-सी चीज़ थी, मैंने कहा मैंने अपनी रूटीन में शामिल किया, मैं आप लोगों को भी मशवरा दे दूँ कि वो मेरी बहनें जो टिश्यू रोल ला के पागल हुई होती हैं, मैंने तो अब टिश्यू रोल सिर्फ़ एक ही रखा हुआ है, वो भी मैं बस यूज़ करती हूँ। लेकिन इस तरह के जुगाड़ भी बीच में मैंने कर लिए हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई, फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं कहती हूँ ना, हम होम मेकर्स बड़ी जुगाड़ी हैं, बड़ी बचती हैं, हम देख रही होती है कहीं से बस थोड़ी-सी बचत हो जाए। अच्छा, मुझे कमेंट किसी ने उस दिन किया कि आपने वो अंडों के ऑर्गेनाइज़र्स नहीं लिए, एग ऑर्गेनाइज़र्स आजकल मार्केट में। जी हाँ, मुझे पता है आए हुए हैं, आपकी आपी पलवशा को पता है, वो 200 के 250 के मिल जाते हैं, 180 का भी मिल जाता है किसी शॉप से, ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने कभी भी ट्रेंड को, किसी चीज़ को फ़ॉलो नहीं किया, जो मुझे ज़रूरत होती है मैं वो लेकर आती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी घर में फैमिली मेंबर ज़्यादा, मैं फ्रिज को क्यों भरूँ डब्बों से, यानी मैं फ्रिज में इतने ऑर्गेनाइजर्स क्यों रखूँ, जब वो फ्रिज के अंदर ही, जब आप फ्रिज खरीदते हो ना मेरी बहनों, प्यारी बहनों, तो उसके अंदर ही आते हैं रैक्स। तो फिर क्या ज़रूरत है ममचम करने की फ़िजूल में। तो प्लीज़ काइंडली जिसने खरीदना है वो ख़रीद ले, मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ। मुझे इतने कमेंट्स बीच में, जब भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोज़ बनाई ना, उसमें मुझे नीचे कमेंट्स आ जाते हैं। तो फिर इसीलिए आपने नहीं खरीदा, भाई मैं क्यों खरीदूँ। ज़बरदस्ती है बई। अच्छा चलो, आपकी खुशी के लिए पलवशा आपी खरीद भी लेगी। होर दसो तुसी, होर की करे पलवशा आपी, तुसी दस दिओ बस। ते हुण तुसी भी जाओ ना, जल्दी ना जाके चैनल नूं लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरी बब्बर शेरनियो, जल्दी से जाओ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्यारी सी दुआ देकर जाने हैं। थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतनी एप्रिसिएशन का एक आम सी बंदी को ख़ास बनाने का। अब तो वीडियो भी मैं तो वीडियो भी कंसिस्टेंसी से नहीं डाल रही, रोज़ नहीं डाल रही, लेकिन आप लोग इतना प्यार निछावर करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ढेर सारी दुआएं, बस आपी पलवशा के लिए दुआएं किया करें। बस आपी पलवशा का एक पर्पज़ है, एक मकसद है, एक गोल है ज़िंदगी का, वो पूरा हो जाए बस। मेरी ज़िंदगी के 2 गोल्स मैंने नहीं, वैसे तो 5 गोल्स थे, उसमें से 3 मैंने अचीव कर लिए हैं, बस 2 रह गए हैं। उन 2 गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं किया करें कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में उनको बेहतर कर दे। क्योंकि शायद हम जो चीज़ मांग रहे हैं, शायद वो हमारे लिए अच्छी है नहीं, ये तो नहीं हमें पता, लेकिन हम ये दुआ मांग सकते हैं अल्लाह ताला उसमें हमारी बेहतरी कर दे। आमीन, खैर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। थोड़ी सी आपी पलवशा आजकल परेशान भी है, बस मेरे वो काम रुका हुआ है, आप सब ने ढेर सारी दुआएं करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे वॉशरूम है,
मैं कहती हूँ एक किचन की सफाई और एक वॉशरूम की सफाई से हम होम मेकर्स का पता चलता है, यकीन करो। और ज़रूरी नहीं आप डीप क्लीनिंग करो, आप जब भी शावर लेते हो यानी 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जब आपने नहाना होता है, तो साथ ही वॉशरूम को लगे हाथ साफ कर लोगे ना, यकीन करो आपकी बड़ी सोख हो जाएगी, बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे अब मिरर पे मैंने जल्दी से डिटर्जेंट में कोई भी और हार्पिक देखा, ये ब्लू वाला मैं यूज़ करती हूँ, मैंने वो जो है उसमें कमोड में वो डाल दिया। फिर मैंने ये सारा जो है ना सिंक का एरिया, इसको मैंने सिर्फ सर्फ के साथ और एक कूची सी रखी हुई है, इसको स्पंज टाइप कह दें आप, ज़्यादा हैवी वाली जाली टाइप नहीं रखनी ताकि निशान ना पड़ जाए, और निशान पड़ने से इतना घिस घिस के नहीं मलना ताकि निशान ना पड़े। और इस तरीके से मैंने एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, ये मुझे ग्रे कलर का और ब्लैक कॉम्बिनेशन में मिल गया, मेरे वॉशरूम में मैच हो रहा था, और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये 250 का शायद मिला था मुझे, या 280 का, अब मैं प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इसके अंदर मैंने सारे हैंड वॉश, फेस वॉश, मोहम्मद बेटा की चीज़ें, अपनी शैम्पू, हर चीज़ इसके अंदर रखी हुई है। इतनी आसानी हो जाती, आप यकीन करो, क्योंकि मेरा ये वेंटी है ना, जो इसका एरिया बड़ा छोटा-सा है, यानी इस छोटे से एरिया में मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन-सा ऑर्गेनाइज़र रखूँ। यकीन करें मेरी खुशी की था नहीं जब मुझे ये ऑर्गेनाइज़र मिल गया। कभी-कभार सस्ते में भी आपको इतनी बेहतरीन चीज़ मिल जाती है। ये मुझे इतनी खूबसूरत लगी, वो देखिए साइड पे रखी हुई, बुरी भी नहीं लग रही, हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ होगी। अब मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन का मकसद क्या है आपको बताने का, ये मैं वैसे भी रख सकती थी, यानी इसकी वेंटी के नीचे जो शेल्फ़ है ना, इसके ऊपर ही रख देती, नहीं। लेकिन जब चीज़ें ऑर्गेनाइज़, वो देखा साबुनदानी उसने उस रैक के अंदर अलग से वो रखी हुई है। ये मुझे इतना क्यूट लगता है ना, कि क्योंकि साबुनदानी आपको पता है साबुन का गंध होता है, तो वो फिर साबुन जो है ना उसका, उसको सँभालना, उसको ऐसे ही रख देना अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे इसको खूबसूरत बनाने के लिए मेरे पास जूस की बोतल थी। अच्छा, मुझे कल काफ़ी कमेंट आए कि वो येलो बोतल में आपने क्या रखा हुआ है? भई ये मनी प्लांट का बंच मैंने रख दी है। मुझे मनी प्लांट बहुत पसंद है, मैंने अपने घर के कोने-कोने में मनी प्लांट रखा हुआ है। तो बस इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए, अच्छा मैंने इस बोतल के ऊपर से येलो स्टिकर ख़त्म नहीं किया, क्योंकि वो येलो कलर मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो वॉशरूम है वो नीट एंड क्लीन हो गया। क्या सिर्फ 5 मिनट मुझे गिनती के लगे, बस इस तरीके से मैं करती हूँ। फिर कमोड के लिए मैंने अलग ब्रश रखा हुआ है, उसमें मैं सिर्फ हार्पिक डाल के ना 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। देखा, पहले मैंने उसको गिराया कमोड में हार्पिक को, इससे क्या होता है कि वो अच्छे से सफाई हो जाती है, आपको ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता, और लगे हाथ आप हाथ के हाथ कर लो ना वॉशरूम की सफाई, तो डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती आपको, और आपका कमोड, आपका सिंक हमेशा साफ़ ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ना, अच्छा मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, वैसे वॉशरूम धोना तो बंदा ईज़ी हो, कंफर्टेबल ना भी हो तो चलता है। यहाँ पे मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैं दुपट्टा कभी सेट कर रही हूँ, कभी एंगल देख रही हूँ, कभी शर्ट ठीक कर रही हूँ, कभी कुछ। ये मतलब हम ब्लॉगर्स जो हम लोग नहीं ना आते कैमरे के सामने, इतना मुश्किल होता है ना वीडियो शूट करना, यकीन करें, इतनी एडिटिंग, इतने कट्स, क्लिप कट्स करने होते हैं, यानी आप सोच नहीं सकते कितनी मेहनत लगती है। अब जितना वॉशरूम, वैसे सही बताऊँ आपस की बात है, मुझे 5 से 6 मिनट लगते हैं वॉशरूम की सफाई में, आज मुझे 12 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, क्योंकि ये देख लें दुपट्टा बार बार नीचे आ रहा है, वो फिर इतना मुश्किल होती है। बट फिर भी मैं कहती हूँ नहीं, मेरी बहनों का फ़ायदा हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर यहाँ पे मैंने वॉशरूम में एक छोटा सा वाइपर रखा हुआ है। काइंडली हर चीज़ के लिए अलग अलग रखें, जैसे मैंने सर्फ का डब्बा वॉशरूम के लिए अलग रखा हुआ है, किचन के लिए अलग रखा है। मैं ये नहीं करती वॉशरूम वाला डब्बा पकड़ के किचन में ले जाऊँ, नहीं, हर पार्ट के लिए अलग रखें। वॉशरूम का वाइपर अलग रखा हुआ है मैंने, ये छोटू सा वाइपर है, क्योंकि बड़े वाइपर तो यहाँ हम रख नहीं सकते, तो ये मैंने छोटा-सा वाइपर रखा हुआ ताकि आसानी हो जाती है। फिर मैं साथ ही इसको ड्राई कर लेती हूँ ना, फिर निशान नहीं पड़ते फर्श के ऊपर। क्योंकि मैंने वॉशरूम में देखा, हमने टाइल्स है और टाइल्स का कॉम्बो ऐसे, एक तरफ मैंने प्रिंटेड मतलब एक तरफ वो जो पैटर्न वाइज़ टाइल्स हैं वो लगाई हैं, एक तरफ मैंने बिल्कुल सिंपल ये ब्राउन में ये वॉल टाइल लगाई है, और नीचे भी इतनी प्यारी लुक आती है, डिसेंट लुक आती है। वो फूल वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती, अब डिसेंट चीज़ रहती है ना, तो वो अच्छा। ये देखिए, ये जो जाली ड्रेनेज वाला पार्ट होता है ना, इसके ऊपर टाइल का एक हिस्सा है, वो मैं रख देती हूँ, इससे इतनी प्यारा आपका वॉशरूम साफ सुथरा रखता है। हाँ, जब नहाती हूँ या यूज़ करना होता है तो वो टाइल का टुकड़ा पीछे कर देती हूँ, इससे क्या होता है वो जाली नज़र नहीं आती, और वो ऐसे ही लगता है पूरे फर्श पे आपने ना टाइल्स लगाई हैं। अच्छा जी, ये देखिए, बस यहाँ पे इस तरीके से मेरा छोटा सा वॉशरूम है, ये काफ़ी मर्तबा आपने वीडियोस में देखा हुआ है। तो इस तरीके से हम छोटी जगहों को भी, छोटी चीज़ों को भी, कोई इतना हाई फाई वॉशरूम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मेंटेन करना हमारा फ़र्ज़ है, हमें खुशी मिलती है उस चीज़ को। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मैं शावर वगैरह लेके साफ़-सुथरी होके, फिर मैं जी थोड़ी देर मैंने अपना जो है नैप टाइम किया, और फिर शाम को ना हम ऊपर चले गए, यानी असर के बाद। फिर ऊपर जाके ना यहाँ पे आज मैं बताऊँगी पौधों का, क्योंकि आप लोग मुझसे बड़ा पूछते हो। अच्छा, पूरे छत पे अभी ना सारा का सारा कबाड़खाना बना हुआ है, क्योंकि पौधों की शिफ्टिंग हो रही है, कुछ बन रहा है। अच्छा, मैं ये अकेली नहीं करती, मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मैं हेल्प ले लेती हूँ। हमेशा मैं कहती हूँ जिस चीज़ का आपको शौक होता है ना, लेकिन आप कई बार वो समटाइम्स आप नहीं कर पाते अकेले, कोई बात नहीं, किसी से हेल्प ले लें, किसी की
किसी की हेल्प लेने से आप नीचे नहीं होने वाले, छोटे नहीं होने वाले। अच्छा जी, आज खुशखबरी बताऊँ, ये देखिए खरबूजा निकला, माशाल्लाह माशाल्लाह कह दीजिएगा। ये 2 खरबूजे निकले, एक सही नहीं था निकला, एक ये वाला निकला। मैं इतनी खुश जैसे ही मैं ऊपर गई ना, मुझे काफ़ी दिनों से मतलब मैं 2 दिन हो गए थे ऊपर छत पे नहीं गई। उससे पहले पिछले हफ्ते मैंने देखा ग्रीन कलर का कुछ निकल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या निकल रहा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह खरबूजा निकला है। सबने माशाल्लाह कह दे दिया। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, आप सोच नहीं सकते। छोटू सा, और इसमें से खुशबू इतनी खूबसूरत आ रही थी ना, उफ़! ये मोहम्मद बेटा देखे जी क्या करते हैं, लेकिन मैं इसको इस टाइम पे ना, ये मैं कहती हूँ इसका फ़ेवरेट टाइम होता है, मैं स्पेंड करने देती हूँ। जितना टाइम ये नेचर के साथ स्पेंड करेगा ना, उतना ही इसके अंदर नरम दिल आएगा, और मैं कहती हूँ जिसका नरम दिल हो ना, वो तो फिर अल्लाह के बड़े करीब होता है भई। यहाँ पे देखें मैं ये खुदाई करवा रही हूँ, इस तरीके से आपने ना पौधों की इस तरीके से खुदाई करवाया करें, अंदर से ना मिट्टी सख्त हो जाती है, तो आप जब मिट्टी को बाहर निकालते हो ना, अच्छा मैंने ना ये मिट्टी यूज़ करनी थी, मुझे किसी ने पूछा, आज मैं बताने लगी हूँ मैं पौधे कैसे लगाती हूँ, मैंने आपसे वादा भी किया था। मैं ना गत्ता इस्तेमाल करती हूँ, ये देखें मेरे पास खाली गमला है, उसमें मैंने नीचे गत्ता रखा, फिर ये जितना किचन का वेस्ट होता है ना, एक बोड़ी सी मैंने एक सैक बनाया हुआ है, इसमें सारा किचन वेस्ट मेरा इकट्ठा हुआ जाता है। अच्छा, फिर मैंने उस गमले के अंदर, पहले ये इस तरह के गत्ते आपके घरों में होंगे, गत्ते के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, गमले में वो डाल देने हैं। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होता है कि मिट्टी कम यूज़ होती है, ठीक है। मुझे किसी ने पूछा आप मिट्टी खरीद कर लेकर आती हैं? जी हाँ, मैं मिट्टी खरीद कर लेकर आती हूँ, लेकिन बड़े पैसे लग जाते हैं, तो ये एक बचत का तरीका है, और पौधे भी अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि हमने तो खाद ही बनानी है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप बताने लगी हूँ। गमला लें खाली, उसके अंदर पहले ये पत्ते डालें, पत्ते कह रही हूँ, ये कागज़ के टुकड़े डालें, गत्ते के कागज़ के नहीं। फिर उसके बाद मैंने सारा किचन वेस्ट वो देखा, किचन वेस्ट वैसे नहीं मैं डाल देती, मैं उसको पहले सैक के अंदर रखती हूँ 3-4 दिन। जब वो 3-4 दिन पड़ा रहता है, फिर मैं यूज़ करती हूँ। फिर मैंने वो जो मिट्टी उस पौधे के अंदर से निकाली हुई थी ना, मिट्टी और रेत मिक्स करके, फिर मैंने उन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स करवाया, वो मैंने ऐड करवा दी इसके अंदर। अब वो देखिए, ये मैंने ना जो गमला है ना, वो खाली करवा दिया था। अब वो जो बंच था ना इस गमले से निकला, वो मैंने इसके अंदर ये देखिए लगा दिया। अब क्या हुआ, ये खूबसूरत सा पौधा हो गया। अच्छा, मुझे कई बार पता नहीं चलता, जैसे मैं स्पेशल पौधे नहीं लगाती कि मैंने पुदीने का लगा लिया, मैंने खरबूजे का लगा दिया। जो मैं किचन वेस्ट डालती हूँ ना, बीजेस में डाल देती हूँ, जैसे मैंने खरबूजे के छिलके उस पौधे में डाले हुए थे, वो ऑटोमेटिकली खरबूजा निकल आया। ये भी लक होती है आपकी। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पौधों के मामले में, मैं एक्सपेरिमेंट करती जाती हूँ। कहते हैं ना, अन्ने वाह तुसी लगे होते, फिर कुछ ना कुछ तो हासिल होएगा ना। ये देखिए जी, ये बोड़ी सी बनाई हुई है, सैक सा बनाया हुआ है, इसके अंदर सारा किचन वेस्ट। जो आप लोग पूछते हो ना, मेरे घर के डस्टबिन खाली रहते हैं, वैसे आपस की बात है, क्योंकि सारा डस्टबिन का काम ऊपर चला जाता है। प्याज के छिलके, केले के छिलके, आप इसको एज इट इज़ भी डाल सकते हो। जैसे मैं नीचे वाले पौधे जो मैंने रखे हैं ना, गमले पौधे प्लांटर्स, उसमें मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। तो इस तरीके से जब आप पौधों की हिफाजत करते हो ना, तो आपको खूबसूरत फल मिलते हैं, और ये देखिए जी मुझे मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं के साथ। अच्छा, मेरा टमाटर का पौधा जल गया, ये आप सबने दुआ करनी है कि वो पता नहीं क्यों इस तरह हो गया, टमाटर लग ही नहीं रहे हैं। तो आप सबने दुआ करनी है, मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह कहते हो और दुआओं में याद रखते हो। तो बस जी, पौधों के लिए भी माशाल्लाह कह देनी, और प्यारी सी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला और प्यारे प्यारे खूबसूरत से फल इसमें उगाए। अच्छा जी, मैं ऊपर छत पे अपने दरख्तों का भी हम लोग बंदोबस्त करने लगे हैं, क्योंकि हमारी बड़ी ख्वाहिश है, हमारे घर में सबको ही बड़ा शौक है प्लांटिंग का। तो ये देखिए जी, हमने ये जो है मंगवाई है। इसको ना रात हो चुकी थी, रात को ही आई मैं, अब ऊपर छत पे तो नहीं रात को जा सकती थी, तो मैंने इस तरीके से इसको सेव कर लिया। और फिर सुबह मैंने सोचा अब मैं इनके साथ क्या करूँगी और इनको किस तरीके से कहाँ पे लगाऊंगी, तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखना है। अच्छा जी, फिर मैं किचन में आ गई। किचन में ये आपने कहना कलेजियाँ की उबालने के लिए रखती हैं, ये बिल्लियों के लिए रखती हूँ, क्योंकि हमारे ना कॉलोनी में ना गार्डन है, वहाँ पर बिल्लियाँ आती हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो जी बिल्लियों के लिए मैं कर दूँ, और यहाँ पे क्योंकि जितनी दुआएं जितनी बरकतें इकट्ठी करेंगी, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।